ये दुनिया की सबसे महंगी डिनर पार्टी थी जिसमें हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही शामिल हो सकता था। लेकिन जैसे ही वेटर ने खाने की थाली परोसी उसमें कुछ भी नहीं था। सब मेहमान हैरान परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मुख्य डिश आई। बाकी सारे शेफ कुछ पल मौन में खड़े रहे और फिर एक लाश को उठाकर किचन में ले गए और थोड़ी ही देर में एक ताजा रेड सॉस में बना बछड़े का घुटना मेज पर परोसा गया। तभी हेड शेफ ने सबको असलियत बताई। असल में आज की डिश का असली सामान यही सब लोग थे जो सामने बैठे थे। ये सुनते ही एक बूढ़ा अमीर आदमी डर से उठकर भागना चाहा, लेकिन सुपरवाइजर ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि अब कोई भी नाव किनारे पर नहीं बची है। अमीर आदमी बोला, मैं तो प्राइवेट प्लेन मंगवा लूंगा। सुपरवाइजर बोला, तुम ये काम किस हाथ से करोगे? और खुद ही फैसला सुना दिया, बाएं हाथ से। फिर क्या था, कुछ हट्टे कट्टे आदमी आए और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। पूरी महफिल अफरा तफरी में बदल गई। सबको अब यकीन हो गया कि शेफ मजाक नहीं कर रहा था। सुपरवाइजर ने सबको अपनी जगह वापस जाने को कहा। फिर हेड शेफ ने बताया कि ये तो बस डिश की तैयारी का हिस्सा है। तभी एक मेहमान ने बगावत की और कुर्सी उठाकर शीशे पर दे मारी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद शीशे पर खरोंच तक न आई। तभी हेड शेफ ने ताली बजाई और एक आदमी को पंख लगाकर हवा में लटकाया गया। उसने बताया कि ये आदमी होटल और इस टापू का इन्वेस्टर था जिसने एक बार उनके मेन्यू पर सवाल उठाया था, इसलिए अब उसे ऐसी सजा मिल रही थी। हेड शेफ के इशारे पर उसे सबके सामने धीरे धीरे पानी में डुबा दिया गया। ये देखकर एक और अमीर आदमी घबरा गया और पैसे देकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने पहचाना कि जिसे डुबोया गया वो तो फोर्ब्स लिस्ट वाला करोड़पति था। अब सभी मेहमानों का दिल डूबने लगा। तभी शेफ ने सबको बाहर बुलाया और मर्दों को 45 सेकंड का वक्त दिया भागने के लिए, इसके बाद पकड़ लिया जाएगा। ये सुनते ही सारे मर्द अपनी औरतों को छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में सबके सब वापस पकड़ कर लाए गए। सबके चेहरों पर डर था, पर एक अकेला टाइलर था जो मजे से खा रहा था। हेड शेफ उसके पास आया और पूछा कि वो अकेला क्यों आया। टाइलर बोला कि उसे पता था कि आज की रात सब मरने वाले हैं, इसलिए उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पहले ही ब्रेकअप कर लिया ताकि वो न मरे। लेकिन डिनर में अकेले के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसने एक लड़की को पैसे देकर साथ लाया। ये सुनकर वो लड़की मार्ग बहुत गुस्से में आ गई और टाइलर को मारने दौड़ पड़ी। सिक्योरिटी ने बीच में आकर उसे रोका और फिर उसे किचन में बुला लिया गया। शेफ बोला कि मार्ग इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब जब आ ही गई है तो वापसी नहीं है। वो चाहे तो शेफ के साथ टीम में शामिल हो सकती है। मार्ग ने पूछा, क्या ऐसा करने से वो जिंदा रह पाएगी? शेफ बोला, नहीं, आज सबकी मौत तय है। मजबूरी में मार्ग ने किचन ज्वाइन कर लिया और उसका पहला काम था स्मोक हाउस से एक लोहे की बाल्टी लाना। डर के मारे वो गई और बाल्टी लेकर लौटने लगी। तभी उसे वहां एक वायरलेस रेडियो मिल गया। उसने चुपचाप कोस्ट गार्ड को संपर्क किया और फिर नॉर्मल दिखते हुए बाल्टी लेकर लौट आई। तभी बाहर से सीटी बजी जिससे सबको लगा कि बचाव आ गया है। शेफ ने सबको हुक्म दिया कि खून और गंदगी साफ करो। फिर सबको धमकी दी कि कोई भी हिलेगा तो वो सबको साथ लेकर मर जाएगा। पुलिस वाले अंदर आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई सच बताने की। फिर जब पुलिस बाहर निकलने ही वाला था, उसने भीड़ में अपने फेवरेट फिल्म स्टार को देखा और ऑटोग्राफ मांग लिया। उसी वक्त फिल्म स्टार ने ऑटोग्राफ के बहाने कागज पर मदद की बात लिख दी। पुलिस वाले समझ गए, तुरंत अपनी बंदूक निकाली और शेफ पर तान दी। सबको लगा अब बच गए, लेकिन तभी उसने बंदूक घुमा दी और मार्ग पर तान दी। असल में वो पुलिस वाला भी शेफ की टीम का हिस्सा था। ये सब तो आखिरी डिश के ड्रामा का हिस्सा था। सब फिर से मायूस हो गए। अब मार्ग ने दिमाग लगाया और बोला, आई डोंट लाइक योर फूड। शेफ चौंक गया और पूछा, क्या कहा? मार्ग बोला, आई वुड लाइक टू सेंड इट बैक। मैं इसे वापस करना चाहता हूं। ये सुनकर पूरा माहौल चुप हो गया। शेफ ने पूछा, तो तुम क्या खाना चाहते हो? मार्ग बोला, मुझे पता है मुझे क्या पसंद है। शेफ खुद किचन में गया, बड़े प्यार से एक चीजी बर्गर बनाने लगा।